राजनीति का एक नियम है, उस वोटर को कभी निराश मत करो जिसने तुम्हें सत्ता की कुर्सी पर बैठाया हो, जिसने आंधी में, तूफान में और हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया हो। लेकिन 2026 की शुरुआत में ही भारतीय जनता पार्टी ने इस नियम को तोड़ दिया है। 13 जनवरी को आया यूसीजी का नया कानून सिर्फ एक नियम नहीं है, ये जनरल कैटेगरी के उन करोड़ों वोटर्स के गाल पर तमाचा है जिन्होंने 2014, 17, 19, 22, 24 और अब तक पार्टी का एक तरफा साथ दिया। आज हम भावनाओं पर नहीं, फैक्ट्स पर बात करेंगे। आखिर बीजेपी को अपने सबसे मजबूत वोट बैंक की अनदेखी क्यों करनी पड़ी? क्या इसके पीछे बिहार चुनाव और 2024 के नतीजों का डर है और इससे आने वाले चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? आइए समझते हैं। इस नई रणनीति को समझने के लिए हमें पिछले 18 महीनों का घटनाक्रम समझना होगा। शुरुआत होती है 4 जून 2024 को, जब यूपी में बीजेपी की 62 सीटें गिरकर 33 रह गई। सीएचडीएस का डाटा बताता है कि स्वर्ण वोटरों का साथ था, लेकिन ओबीसी और दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा छिटक गया। उसके बाद 2025 के अंत में हुए बिहार विधानसभा चुनाव ने एक साफ संकेत दिया। बिहार में जातिगत जनगणना के बाद राजनीति पूरी तरह बदल गई। वहां यह साबित हो गया कि जिसकी आबादी ज्यादा है, सत्ता की चाबी उसी के पास होगी। बीजेपी ने इन दोनों घटनाओं से एक ही सबक सीखा, सिर्फ हिंदुत्व या राम मंदिर से काम नहीं चलेगा। अगर सत्ता में रहना है तो जातिगत समीकरण को साधना होगा। यही वो वजह हो सकती है जिसके कारण 2026 में यूसीजी के नियमों में बदलाव किया गया है। आइए अब जानते हैं कि इस नियम में ऐसा क्या है कि जिस पर विवाद हो रहा है। यूजीसी ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था उसमें झूठी शिकायत यानी फॉल्स कंप्लेन वाले छात्र पर कार्रवाई की बात थी, लेकिन 13 जनवरी 2026 को जो फाइनल नोटिफिकेशन आया उसमें ये झूठी शिकायत वाला क्लॉज हटा दिया गया। साथ ही धारा 3C के तहत भेदभाव से सुरक्षा सिर्फ SC, ST, OBC छात्रों तक सीमित रखी गई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि झूठी शिकायत वाला क्लॉज हटाना और ओबीसी को विशेष सुरक्षा देना, यह बात नॉन यादव ओबीसी और दलित वोटर्स को यह भरोसा दिलाने के लिए है कि सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, भले ही इसके लिए जनरल कैटेगरी के छात्रों की चिंताओं को नजरअंदाज करना पड़े। बीजेपी की रणनीति यह है कि 18% वोटर्स के पास कोई विकल्प यानी अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन इतिहास बताता है कि जब यह वोटर साइलेंट होता है तो सत्ता बदल जाती है। हमारे पास 2 पक्के सबूत हैं। पहला 2007 का उत्तर प्रदेश चुनाव, जिसमें स्वर्ण समाज को लगा कि उनकी अनदेखी हो रही है, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में मायावती का साथ देकर मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। दूसरा 2018 का घटनाक्रम, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में बदलाव किया, जिसे केंद्र सरकार ने पलट दिया। इसके विरोध में 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ। नतीजा उसी साल के अंत में मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में स्वर्णों ने नोटा का इस्तेमाल किया। यह डाटा साबित करता है कि स्वर्ण वोटर्स बंधुआ नहीं है, वो गेम चेंजर हो सकता है। अब सवाल यह है कि इस नियम का असर आने वाले चुनाव पर क्या होगा, लेकिन असली परीक्षा 2027 में यूपी में होगी। बीजेपी का गणित है कि 18% स्वर्ण वर्सेस 80% पिछड़े दलित। उन्हें लगता है कि अगर वो 80% को साधने में कामयाब रहे तो 18% की नाराजगी झेल लेंगे। लेकिन खतरा यह है कि अगर स्वर्ण वोटर्स घर बैठ गया तो पश्चिमी यूपी और अवध की 100 से ज्यादा सीटों पर गणित बिगड़ सकता है। कुल मिलाकर यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 सिर्फ एक शैक्षणिक नियम नहीं, बल्कि वोट बैंक कंसोलिडेशन का एक टूल है। बीजेपी ने 2024 और बिहार के अनुभव से यह तो सीख लिया कि पिछड़ों को जोड़ना जरूरी है, लेकिन क्या इस प्रक्रिया में अपने कोर वोटर को निराश करना 2027 में भारी पड़ेगा? यह वक्त बताएगा। एक जागरूक नागरिक के तौर पर आप इसे कैसे देखते हैं? क्या यह सबका साथ है या वोट बैंक का गणित? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और सही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।